दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था और उस पर संजय निषाद जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उसके बाद पूरा इकोसिस्टम लग गया था। नीतीश कुमार तो एक पिता के तौर पर हैं, उन्होंने पिता के तौर पर किया। चित्रा त्रिपाठी जैसी एक बड़ी पत्रकार भी सपोर्ट में उतर आई थी नीतीश कुमार के। लेकिन इन सब के बीच संजय निषाद के बयान के बाद सियासी भूचाल बढ़ता चला गया। विदेशी मीडिया में भी नीतीश कुमार की उस हरकत को दिखाया गया है जहां बुर्का हिजाब उसको धर्म की पहचान के तौर पर नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान के तौर पर जाना जाता है। अपने देश के मुसलमानों की बात ना ही सुनी जाए, लेकिन जब विदेश से कोई आवाज उठती है, खासकर वो देश जहां पर गलवहिया प्रोग्राम हर 6 महीने 7 महीने 8 महीने में कभी मोदी जी का तो कभी उनके मंत्रियों का जाकर देखने को मिलता है, वहां से आवाज उठी तो मुसीबत बढ़ गई है। न केवल नीतीश कुमार की बल्कि संजय निषाद की भी शिकायत भी दर्ज हुई और अब दावा किया जा रहा है एक सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। यानी न केवल कुर्सी जाएगी, लेकिन अगर सही ढंग से जांच करके दबाव पड़ गया तो जेल जाने की नौबत ना आ जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, मैं पहले इसको पूरा मैं बता दूं क्योंकि अलग अलग तरह से इसके तर्क दिए जा रहे हैं। बुर्का हिजाब जो भी बच्ची ने पहन रखा है, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तुरतर कुछ लोग दे रहे हैं कि भाई ऐसा भी होता है, बुर्के की आड़ में ये होता है, बुर्के की आड़ में वो होता है। तो पहली बात तो जो अधिकारी वहां मौजूद थे, वहां महिला अधिकारियों ने क्या मंच तक पहुंचने से पहले इस महिला का चेहरा नहीं देखा था कि ये सही कैंडिडेट है नियुक्ति पत्र लेने वाली? उनको देखना चाहिए था। चलिए, मैं ये भी मान सकता हूं कि इसके दौरान फोटो भी खिंचवाया जाता है, इसीलिए शायद हो। तो आपने क्या रिक्वेस्ट की उस महिला से कि आप अपने चेहरे पर ये जो नकाब है थोड़ी देर के लिए नीचे कीजिए, हम एक फोटो खींचेगा, जैसे एक प्रमाण के तौर पर भी होता है? क्या ये करने की कोशिश की गई? नहीं, आपने लिया, पहले कहा ये हटाओ और तुरंत खींच दिया। ये महिला के सम्मान के खिलाफ है या नहीं, इसके जानकारी दे पाएंगे? मुख्यमंत्री के मंच तक एक बुर्का नशी महिला पहुंच जाती और अधिकारियों को भनक तक नहीं थी। उसको लेकर तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि वो नियुक्ति पत्र लेने वाली वो महिला थी नहीं थी, वो लड़की थी नहीं थी, कोई और तो नहीं थी, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था। ये तमाम बातें क्या इसके बारे में कभी किसी ने बोलने की कोशिश की, या सबकी जुबान कांट मारकर बैठी हुई है? सबसे बड़ा सवाल। आइए, इसके बाद हुआ क्या? अल जजीरा इंग्लिश की खबर है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियाज बिहार स्टेट हैज स्पार्क्ड आउटरेज फॉर पुलिंग down a Muslim doctor's face while during a public event where newly recruited alternative health practitioner were given their letter of appointment। अब ये अल जजीरा ने इस खबर को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि भैया ये देखिए, वहां पर भारत में बिहार में मुख्यमंत्री वहां पर जब नियुक्ति पत्र सौंप रहे होते हैं, तब एक महिला का, एक लड़की जो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, और नियुक्ति पत्र सौंपते वक्त उसका हिजाब खींच दिया जाता है। यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय फजीयत है। विदेशी मीडिया इस खबर को दिखा रही है। तो इस तरह की हरकत को हमारे देश की मीडिया पत्रकार, खासतौर पर नाम लेकर बता रहा हूं, चित्रा त्रिपाठी, वो सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। तो पहले तो 2 चीजें चित्रा त्रिपाठी से जुड़ी हुई। पहला ये कि आप महिला हैं, तो महिला होने के नाते कम से कम आपको सोचना चाहिए। चलिए, ये बुर्के की बात है, गलत तरीके से कोई आपको देख भी लेगा तब भी आप में नाराजगी उत्पन्न होनी चाहिए। इस देश की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, पहला। दूसरा, ये तो छूने वाली बात थी। मुख्यमंत्री पिता के तौर पर देख रहे हैं या किस तौर पर देख रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। हाथ लगाया कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये बताया, पूछा गया, कहा गया? क्या महिला अपने आप नहीं हटा सकती थी? वो लड़की जो जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हो, क्यों किया? सपोर्ट में उतर आई है चित्रा त्रिपाठी। आप अंदाजा लगा रहे हैं विदेशी मीडिया से कैसे दिखा रही है। अब इसके बाद क्या हुआ बताइए? ये कह रहे हैं सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना अल्लाह, और अगर कहीं और छू देते तो। ये हैं रामराज वाली मुखिया के सिपाही जो रामराज की रक्षा कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अब इनकी बढ़ गई है मुसीबत। हमारे देश के पत्रकार जरूर इस पूरे मसले को लेकर चरण चाटुकारिता करते नजर आए, लेकिन विदेशी मीडिया में जब छपी तो उसके बाद अब शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है लखनऊ के केसरबाग में, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। नीतीश कुमार जी ने महिला का वो सम्मान समारोह देखा, वो उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य, और दूसरी एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस तरीके से करते हैं तो उनका असर दूसरी जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता उनको क्या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद के नेता संजय निषाद वो कहते हैं कि ये कभी भी सिर्फ उनका हटाया उस पर इतना हंगामा करना
कहीं और हाथ नहीं लगा उन्हें लगा, इसको मतलब इसका शुभ होना। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है जिससे जो भेदभाव है उन्माद पैदा होने की स्थिति बन रही है पूरे समाज में, लोग और जात को, और खासकर महिलाएं वो किसी की धर्म जाति की को अपेक्षित। बिल्कुल। इस समय राणा है, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ केसरबाग कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। देखिए न्यूज़ 24 की भी खबर है, अब मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है कि क्या आने वाले वक्त में दिक्कत पैदा होगी। खबर क्या है, सपा नेता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, और नीतीश कुमार के साथ साथ संजय निषाद के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इस एफआईआर में जिस तरह का अपमान हुआ उसको लेकर मेरे ख्याल से मसला सिर्फ ये नहीं है कि अपमान वाला इन दोनों का, पहली बात तो ये कि इनके साथ साथ वो लोग जो इस पूरे कृत्य का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। लोग कह रहे हैं कि क्या माफी मांगे, मैं कहता हूं क्यों माफी मांगना है इस मसले में, बिल्कुल माफी मांगे ना मांगे, आई डोंट केयर, इस पर कार्रवाई बिल्कुल वैसे ही हो जैसे एक आम इंसान के खिलाफ होती है, जो एक व्यक्ति आम जनता होती है उसके खिलाफ होती है, वैसे ही आप यकीन मानकर चलिए मिसाल पेश करने का यही समय है, वरना विदेशी मीडिया से लेकर वो लोग भी देख रहे हैं कि यहां पर एक वक्त क्या आया, क्या क्या हुआ। नमाज अता नहीं करोगे, उन्होंने कहा ठीक है सड़क पर नहीं करेंगे। मस्जिद में करने लगे तो कहने लगे ओहो मस्जिद में लाउड स्पीकर, उन्होंने कहा वो भी ठीक है। फिर मस्जिदें विवादित हुई, वो भी ठीक है। मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया तो मदरसों पे ताला लगेगा, ये तमाम चीजें देख ली, लेकिन ये कृत्य कैसे बर्दाश्त किया जाए बताइए, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही संजय निषाद तक ये जानकारी पहुंची कि भैया या तो खेला हो गया, खेला ये हो गया है कि एफआईआर वगैरह और दर्ज हो रही है, शिकायत दर्ज कराई जा रही है, तो अब देखिए क्या बयान देते हैं। बयान पढ़िए इनका, मेरे बयान को गलत संदर्भों में लेकर तूल दिया जा रहा है। ओके, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस लगी हो तो मैं बयान वापस लेता हूं, ये भी ठीक है। मैंने जो बयान दिया था वह पूर्वांचल में किसी बात को टालने का एक तरीका है। मैं बस अपने पूर्वांचल के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपके यहां बात टालने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है कि नकाब ही तो छुआ, बुरका ही तो छुआ, कहीं और छू लेते तो क्या हो जाता। ये बात टालने का तरीका सही है? हां या ना जवाब दीजिएगा, लिखिएगा जरूर कमेंट में। उसका कोई और अर्थ नहीं, उस बयान का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी महिला का अपमान किया जाए। सोचिए, यह व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, इन्होंने क्या कहा, मैं बयान वापस ले लेता हूं और मैं तो बात टाल रहा था। बात टालने का यह तरीका होता है और मंत्री बने बैठे। नमस्कार।